बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराम ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਿਨਾਸ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਕਟ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਸਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਖਸੂਸਨ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ ਔਰ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ। ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ 62A(F) ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਇਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਗੰਡਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੇ, ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿयारात, उसने ये चीज़ मनी कि सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है, सुप्रीम कोर्ट जो है अपना पार्लीमेंट सुपीरियर है, पार्लीमेंट कानून साजी कर सकती है और साढ़ा इख्तियार है कि उस कानून की तशरीह करना। लिहाजा चीफ जस्टिस ने ना सिर्फ ये चीज़ तस्लीम की थी बल्कि उसने कि जड़ा कानून साजी के तहत 3 बंदे बेंच बनाएंगे, कोई अज खुद नोटिस वास्ते 3 जो चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर तरीन जज होंगे वो बनाएंगे, उसनों कायम रखे और ये बड़ी अच्छी गल है। माजी के अदलिया ते यही तो तनकीद होती रही कि चीफ जस्टिस जोड़ा भी आया, खसूसन साकिब निसार और बंदयाल साहब, अपनी मर्जी के इशू पर नोटिस लेंदे रहे, अपनी मर्जी के बैच बनाते रहे और साड़ी अदलिया साल साल तनकीद की जद च रही। बल्कि आखिर तक अदलिया का यह हाल हो गया सी कि लोग बेंच देख के ये अंदाजा ला लेते सन कि यह फैसला क्या आएगा। देखो ना, दूसरी जंग अजीम के चर्चिल ने कहा सी कि जनाब अदालत काम कर रही हैं, उन्हें आखिया कर रही हैं तो उन्हें कहा जी फिर कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। साढ़े मुल्क केस लगता है, लोग कहते हैं वकील भी छड़ दो, बेंच दसो केड़ा, उन्होंने जो दसी जाए कि डीबी च बेंच है, यह जज साहब ने या यह सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच है, तो लोग फैसला कर देंगे ने। अजे केस लगे होंगे है, फैसला आना होंगे है, बहस होनी है, शहादत होनी। क्यों साड़ी अदलिया के गुज़िश्ता बदकिस्मती रही कि एक गुज़िश्ता 8-10 साल तो इस किस्म का माहौल पैदा हो गया सी कि लोग बेंच में वेख के अंदाजा ला रहे सन कि असीं केस जितांगे या हारांगे। लिहाजा एक तो जो तरीके इंसाफ के वालों प्रोपगंडा किया जा रहा है कि ये केस जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने लाया हुआ है, ये शायद नवाज शरीफ और जंगीर तरीन को रिलीफ दिता जा रहा, वो ऐसी कोई कहानी ना सी। वो तो मैं दसिया है कि वो केस ही होर सी और यह जो माजी के इतलाक से ये केस के आ गया, नवा जो फाइंडिंग आ गई, जो फैसला आ गया कि जो माजी के फैसले हुए हैं उसका इतलाक ही नहीं हो सकता, उन्होंने अपील वाला काम हो ही नहीं सकता। यह भी तरीके इंसाफ प्रोपगंडा कर रही थी। और अज की खबर यह है कि इमरान खान ने अपने मुखलार नाल मिल के तस्लीम किया है ये बड़ा अच्छा फैसला है। पहले कहते सन कि फैसला ठीक नहीं है, ये जी केस ठीक नहीं है। काजी फैज ईसा की बॉडी लैंग्वेज जी दस रही है कि नवाज शरीफ को रिलीफ दिता जा रहा है, क्योंकि इमरान खान को यंग वकील भी अजे रह गए जिन्होंने आपन भी कोई गल समझ नहीं आती। और देखो ना, बाबर अवान सी उसको या अपना सी जनाब सीनियर वकील सन, दूसरे जो अहमद खान साहब वो चले गए, साइड तो हो गए, नौजवान वकील आ गए, उन्होंने आपे नूं समझ नहीं आती, जो उन्होंने समझ आती है इमरान खान बयान कर देते हैं। यही वजह है कि इमरान खान नाल मुलाकात उन्हें बड़ा शदीद गुस्से का इजहार भी किया इमरान खान ने उन्होंने कि तुसीं मैनूं तो कहते सो कि जनाब तुसीं अंदर आओगे इस पासों तो दूए गेट चों बाहर निकल जाओगे, इतने तो गेम ही हो रहा, मैनूं तो कोई अंदाजा ही नहीं हो रहा। दिन ब दिन मेरी जी सूरत हाल है बुरी तो बुरी तरह होती जा रही है। लिहाजा इस केस नाल जिहड़ा काजी फैज ईसा ने आया है, हालांकि 5-10 का आया है भी जमहूरीत ठीक है, 5 जजां ने इखिलाफ किया है, इस नाल सुप्रीम कोर्ट का वकार भी बुलंद होएगा, जजां का एतमाद भी बहाल होएगा और लोगों का एतमाद जजां का बहाल होएगा। देखो ना, असल तो गल लोगों की सी कि एतमाद ही उठ गया सी जुडिशरी तो, वो बहाल होएगा। और जोड़ा यह कहा जा रहा है कि ये बेंच जोड़ा है अपना एक चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस वाला है मामला है, वो शायद वापस हो जाए, उन्हें बरकरार रखे। अच्छी गल है कि चीफ जस्टिस और 2 नाल सीनियर तरीन जज जोड़े ने उसकी एक कमेटी होएगी 3 रुकनी, वो ही अज खुद नोटिस लाएंगे और उससे कोई लोगों को अपील का हक भी होएगा। जो माजी के बिल्कुल यकतरफा ट्रैफिक चलती रही है, यकतरफा ऐसा फैसले आते रहे कि लोग हैरान होंगे सन कि ये जनाब इफ्तिखार महमूद चौधरी होवे, साकिब निसार होवे, ये गुलजार होवे, एक फैसले आ रहे हैं, एक अज खुद नोटिस हो रहे हैं। अपनी मर्जी के बेंच बना देते सन, अपनी मर्जी के जनाब अज खुद नोटिस लै लेंदे सन। लिहाजा ये जो फैसला आ गया जनाब सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का,
ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ M2M ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਰ।